जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार हैं, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूँगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है। Few days before there was an article on 10th of May in Hindustan Times with regards to Hazrat Aisha was 19 not 9. Can you just throw some light on that? Sister asked a question that there was an article that came in Times of India, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible, that is the reason they try and justify. And they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. But what we believe that after the Quran, alhamdulillah, is the saying of the Prophet ﷺ. And we have to check whether the hadith is sahih or not. And we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah, it's authentic hadith. तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? क्यों लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगाह की पूजा? सबसे चकित करने वाला समाचार जो प्राप्त हुआ वो यह है कि ईरान के विदेश मंत्री से बात करते हुए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने उन्हें जिन शब्दों में आश्वासन दिया है वो शब्द जो है वो चकित करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि पैगंबर पर जिन लोगों ने टिप्पणी की है उन्हें हम सिर्फ सज़ा ही नहीं देंगे, हम ऐसी सज़ा देंगे कि वो बाकी लोगों के लिए सबक का काम करेगा। जहां अजीत डोभाल ईरान को इस तरह से आश्वासन दे रहे हैं, वहीं पर नुपुर शर्मा के समर्थन में डच एमपी आए हैं जिन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा ने जो बोला वो उनकी किताबों में है और उसने कुछ गलत नहीं बोला और नुपुर शर्मा को बैकआउट नहीं करना चाहिए। इस पर उन्हें भी लगातार थ्रेट्स मिलने लगे। फिर इसी पे हमारे पास दो उदाहरण है कि इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के, उन पर भी ओआईसी ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने, उन पर भी लगाए थे कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, तुम जो है मोहम्मद का कार्टून बनाने वालों के साथ नहीं हो सकते, बहुत धमकी दी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि फ्रेंच समाज जो है वो इस तरह के टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा और अपने सोसाइटी को डी रेडिकलाइज करेगा। वहीं इसके उलट हम भारत में देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स का हवाला देके और उसमें इतने तार जोड़े जा रहे हैं कि बाइडेन ने ये कहा, कुवैत को वो कंट्रोल करता है, पेट्रो डॉलर हो रहा है, रूस गेहूं उगाता है, इस तरह की बातें करके हमें बताया जा रहा है कि वैश्विक राजनीतिक संदर्भ में इस तरह का कार्य जो है वो उचित है। अब इस पर अलकायदा वाले धमकी देते नज़र आ रहे हैं कि हम जो है सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर खुल्लम खुल्ला बोला गया कि हम 5 मिलियन यानी 50 लाख पाकिस्तानी रुपया देंगे जो भी नुपुर शर्मा का सर काट के लाएगा। ये बात और है कि वो पैसा पाकिस्तान वाले कहाँ से लाएंगे, इस पर उनके देश में शायद एक व्यापक डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इसके साथ ही नुपुर शर्मा पर मुंबई में तो एफआईआर हो ही रहे थे, अब दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर किया और नुपुर शर्मा के साथ और भी लोगों पर भी किया है, जिसमें सबा नकवी भी आती हैं और भी लोग आते हैं, ऐसे मौलाना आते हैं जिन्होंने टिप्पणियाँ की थी और सब पर वही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो है वो चार्जेस लगाए गए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो तो इस्लाम की किताबों में लिखा हुआ है और कई लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम ही हैं, वो लिख रहे हैं कि बाकी मुस्लिम या मुस्लिम देश जिस तरह की चर्चा इस पे कर रहे हैं सरतन से जुदा वाली, तो उनको तो सबसे पहले अगर वो सीरियस हैं और वो कहते हैं कि ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो बोला वो फैक्चुअली उन्हीं किताबों में लिखा हुआ, तो या तो किताब से हटवा दें जो बात की किताबें लिखी गई जहाँ से ये उद्धृत किया गया है,
नहीं तो हो सकता है कि ये मामला इतना बड़ा बने कि फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए और जो बात नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे कि उनकी शादी कितने साल में किसके साथ हुई थी और फिर शारीरिक संबंध कितने वर्ष में बने थे। इस तरह की प्रतिक्रिया दिख रही है, लेकिन इसमें भी आप वही देखेंगे कि उनको इस बात की चिंता नहीं है कि वो शिवलिंग पे तरह तरह के आक्षेप जो किए जा रहे हैं, भद्दे काम किए जा रहे हैं, गालियां दी जाए, उनको इस बात की चिंता है कि सत्य जो है वो बाहर आ जाएगा और अधिक लोग जान जाएंगे, ये चिंता है। इस वीडियो में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि मोहन भागवत जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब उनकी जुबान इतनी ज़्यादा क्यों फिसलती जा रही है हर दिन, और इस तरह के बौद्धिक, मौखिक और शारीरिक वायलेंस का, हिंसा का प्रत्युत्तर में हमें क्या देखने को मिल सकता है। साथ ही एक अपील आप लोगों से करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। और जो विदेश में हमारे दर्शक लोग हैं और श्रोता भी हैं, कई लोग इसे सुनते भी हैं, उनसे आग्रह यह है कि हमारे जो पैट्रियन के पैट्रन्स थे, पैट्रियन का अकाउंट हमारा किसी ने सस्पेंड करवा दिया और उस पर हम अकाउंट बना नहीं पा रहे हैं, तो आप पेपाल के माध्यम से हमें अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। बाकी लोग भी जो पिछले समय से, कुछ समय से वीडियो में अंतराल काफ़ी अधिक आ गया था, उनसे आग्रह है कि नोटिफिकेशन बेल को आप एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर लें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आइए आरंभ करते हैं। नुपुर शर्मा वाला मसला जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और हर दिन नए नए तरह के इस पे आप कह सकते हैं कि विवाद हो रहे हैं। गल्फ़ कंट्रीज आ गया, OIC आ गया, इंडियन मुस्लिम्स जो है वो हैं ही, उसके बाद भाजपा के वैसे लोग जो भाजपा की जो कार्रवाई उन्होंने की है उसका समर्थन कर रहे हैं और ऐसे लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं कि नुपुर शर्मा ने आखिर क्या कहा था और उसके बाद उसका संदर्भ क्या था। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो जाकिर नायक ने कई बार, कई प्रश्नों के उत्तर में ऑलरेडी बोला है और ये एक फैक्ट है कि मोहम्मद ने 6 साल की आयशा थी, उनके साथ शादी की और 9 साल की वो जब होती हैं तो मैरिज को कॉन्ज्यूमेट किया, मतलब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये एक फैक्ट है, ये आपको जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो हर जगह बोलते नज़र आएंगे। नुपुर शर्मा ने भी यही बात बोली। अब उससे क्या होता है कि इसको दो संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा कि क्या उसने रैंडमली ये बात बोल दी किसी सामने वाले को क्रोधित करने के लिए या उसको अपमानित करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए। पहली बात एक ये है, और दूसरी बात ये है कि क्या हमें ऐसे विषयों पे इस तरह से बोलना चाहिए। और ऐसे विषय में सिर्फ मोहम्मद नहीं आते, आयशा नहीं आती, उसमें फिर शिव भी आ जाएंगे, गणेश भी आ जाएंगे, दुर्गा भी आ जाएंगी, काली माँ भी आ जाएंगी, सारे लोग आ जाएंगे, जीसस भी आ जाएंगे और जंदावस्था पढ़ने वाले वो लोग हैं वो भी आ जाएंगे। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो तब कहा जब उसके सामने वाले पैनलिस्ट लगातार शिवलिंग को लेके उल्टी सीधी बातें बोले जा रहे थे और एक वो अपने इस्लाम को डिफेंड करने के चक्कर। आप देखिए, इस्लाम को डिफेंड करना है तो आप अच्छी बातें बोलेंगे उसके बारे में, ना कि आप सामने वाले को ऑफेंड करेंगे। तो सामने वाले को आप ऑफेंड कर रहे हैं वो भी जब सत्य जो है 353 सालों के बाद खुद निकल कर बाहर आया है और वो दिख रहा है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। वो तो हिंदू इस तरह की आप कह सकते हैं कि जनसंख्या है जिसे कोर्ट में ज़्यादा आस्था है, तो वो हमेशा कोर्ट की, न्यायालय की राह देखता रहता है। उसमें सबको पता है, भारत के मुसलमानों को भी पता है कि वो शिवलिंग है। शिवलिंग तो छोड़ो, जिसपे वो मस्जिद बनी हुई वो सब वो दिखता है कि उसमें हिंदू मंदिर है, उसके ऊपर दीवार उठी, वो छुपाने की कोशिश भी नहीं की गई है उस हिसाब से। और तब आप दूसरे धर्म को और सामने वाले को, एक तो ये मीडिया में प्रवक्ताबाजी जो हो गई है उसमें यह है कि वहाँ पे डिबेट की जगह, चर्चा की जगह, खास करके ऐसे विषयों पे हमेशा ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात होती है। चाहे आप भारत पाकिस्तान वाले डिबेट देख लीजिए, चाहे आप धर्म से जुड़े डिबेट देख लीजिए, हर जगह। इसलिए लोग उसे, मुझे लगता है, मनोरंजन के तौर पर देखते हैं।
अब क्या हुआ कि जब नुपुर शर्मा ने ये सब बोला, उसके बाद 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ, इधर उधर ट्विटर पे छिटपुट इधर उधर कुछ कुछ लिखा जाता रहा। और उसके अचानक बाद एक दिन ट्विटर पे बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा होती है, और जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति भारत के, वो जब गल्फ खाड़ी देशों में शायद कुवैत की यात्रा पर हैं, वहाँ पर थे, तब जो है एक साथ आने लगता है रिस्पांस। और रिस्पांस ये आता है कि भाजपा की प्रवक्ता ने, सरकार की स्पोक्स पर्सन नहीं है नुपुर शर्मा, एक पार्टी की प्रवक्ता है, बहुत अच्छी प्रवक्ता है बाय द वे, उसके बोले हुए कथनों के लिए भारत सरकार को सारे मुस्लिम उम्मा से और सारे मुस्लिम राष्ट्रों से क्षमा मांगनी चाहिए। ये बहुत ही एब्सर्ड बात है। ये किसी राष्ट्र को इस तरह से दूसरे राष्ट्र को, मतलब भले भारत की जगह श्रीलंका भी होता तो भी कुवैत को क्या, यूएसए को भी ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है।